मैंने एक फैसला किया है, मैं अपने सारे अधिकार एक बार फिर से तुम्हारे नाम कर दूंगी। आप एक बार और सोच लीजिए ना। चुप करो तुम सब। जब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत थी, तब तो कोई नहीं आया मेरी मदद करने। और अब तक तो आपको पता कर लेना चाहिए था कि अनुराधा आंटी के पास कितना पैसा है। वो सच में अमीर है या अमीर होने का सिर्फ दिखावा भर कर रही है। ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने लिए नहीं चाहती। मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए चाहती हूँ, ताकि तुम स्ट्रांग बन सको, ताकि तुम इस मकाम पर पहुंच सको कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मतलब पुलिस वाले ने तुमसे कोई रिश्वत तो नहीं ली है? दरअसल ये जितना भी नाटक जो है ना, ये आपकी बहू नंदिनी ने रचाया है, उसने लिखा है। बहुत ही अच्छे रसगुल्ले हैं। कलकत्ता से मेरा एक फ्रेंड ये रसगुल्ले लेकर आया है। बुआ जी ने मुझे बताया था कि आपको मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ले आया। वाकई में मिठाई मेरी कमजोरी है। आपको मिठाई पसंद आई ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुराधा, नंदिनी कहाँ है? अब विशाल उसे अगर देख लेता तो शायद वो पहचान पाता कि मैंने उसे कहाँ देखा है। एक्चुअली जैसे ही मुझे पता चला कि विशाल आ रहा है, मैंने लक्ष्मीबाई से पूछा, लेकिन नंदिनी कहीं बाहर गई है। मुझे लगता है या तो नंदिनी जी की किस्मत बहुत अच्छी है या फिर मेरी किस्मत बहुत खराब है। एनीवेज, तब तक बुआ जी को सस्पेंस में ही जीना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। आते रहना विशाल। बाय। गॉड ब्लेस। विशाल बेटा, पहचाना नंदिनी को? सॉरी बुआ, मैंने आज से पहले इन्हें कभी नहीं देखा। हेलो नंदिनी। नमस्ते। ठीक से देखो बेटा, शायद याद आ जाए। सॉरी बुआ, मैं इनसे आज से पहले कभी नहीं मिला। चलता हूँ। अच्छा सुनो, जी। मैं तुम्हें घर पे मिलती हूँ, मुझे भी और भी काम है। आप फोन कर दीजिएगा, मैं घर पर ही रहूंगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते।
सुन भाई, अब तुम क्या करोगी? अरे उसने तो तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। किसने किसे पहचानने से इनकार कर दिया? रवि, तुम्हें याद है मैंने विशाल के बारे में बताया था, जिसने मेरा एक्सीडेंट कराने की कोशिश की थी? हाँ, बताया था तुमने। विमला आंटी उसकी बुआ है, वो आज घर पर आया था। उसने कुछ किया तो नहीं? नहीं, ये इसी बात का तो आश्चर्य है, उसने मुझे पहचाना ही नहीं। पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन क्यों? पता नहीं, जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो बहुत चालाक आदमी है। कुछ भी चल रहा हो नंदनी, लेकिन अगर यहां उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी तो वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जरूर कुछ प्लान करेगा। विशाल, अगर उसने परिवार वालों के सामने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो प्रॉपर्टी के पेपर्स कभी तुम्हारे नाम पर नहीं हो पाएंगे। हमें माँ जी से जल्द बात करनी होगी। लेकिन मैं माँ से इस समय क्या कहूँ नंदनी? क्या कहूँ उनसे कि साइनिंग अथॉरिटी मेरे नाम कर दे? अचानक माँ से कहूंगा तो माँ को बुरा लग सकता है नंदनी। अरे रवि बेटा, अब उनको बुरा लगेगा, लेकिन जरा सोचो, अगर बहुत देर हो गई और हालात नंदिनी के हाथ से बाहर निकल गए तो न जाने कितना बुरा होगा। अरे आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही है लक्ष्मी आई। आपने माँ का रवैया नहीं देखा, माँ बदल रही है। और हमने अगर जल्दबाजी में कुछ भी किया तो सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। लेकिन हमें जल्दबाजी करनी होगी रवि, क्योंकि अगर विशाल ने कुछ कर दिया तो। कुछ नहीं करेगा वो। क्या करेगा वो नंदनी? इस घर में आया, उसने तुम्हें पहचाना भी नहीं, तो क्या करेगा? क्यों चिंता करती हो? कुछ नहीं करेगा वो। बात इतनी सिंपल नहीं है रवि। विशाल कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विशाल, कि तुमने उसे पहचाना क्यों नहीं? ये तो मेरी चाल का एक हिस्सा है बुआ जी। वो लड़की नंदिनी नहीं बल्कि अनुपमा है, उदय शंकर की बेटी और भवानी शंकर की भतीजी। और ये वही लड़की है जिसने मुझसे शादी का वादा किया था, सिर्फ वादा। मैं इस लड़की को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। इसी लड़की के कहने पर मैंने भवानी शंकर का काला चिट्ठा ओम प्रकाश के सामने खोलकर रख दिया था, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, सिर्फ धोखा। एक दिन ये लड़की अचानक गायब हो गई। लेकिन मैंने तो सुना था उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने भी यही सुना था बुआ जी, लेकिन आप देखिए ना, तकदीर ने एक बार फिर उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये लड़की रवि आहूजा की पत्नी कैसे बन गई। खैर, फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि अनुपमा हमारे लिए एक एटीएम कार्ड है। मेरे दिमाग में एक प्लान है।
और अगर उसने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया तो हम उसके घर वालों और उसके पति के सामने जाकर उसकी पूरी की पूरी पोल खो देंगे। बहुत अच्छा विशाल, बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है तुमने। मैं अनुराधा के आ जाती हूँ, उसके बाद ही तुम काम शुरू करना। जी। हेलो। हेलो अनुपमा। कैसी हो? कौन बोल रहा है? विशाल, तुम्हारा पुराना आशिक। याद आया? वैसे तुम्हें याद दिलाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। कहो तो आकर बता दो सबके सामने। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुम्हें याद आ गया कि मैं कौन हूं। बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी तुम। काम की बात करो। अरे इतनी जल्दी काम की बात पर कैसे आ गई तुम? भाई पहले कुछ पुरानी यादें तो ताजा कर लेने दो। खैर 25 लाख चाहिए मुझे। क्या? 25 लाख? घबरा क्यों रही हो? अरे भाई 2 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुम्हें पैसे अरेंज करने के लिए। हाँ, और वैसे भी रवि जैसे करोड़पति इंसान की बीवी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे 2 घंटे तो बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए, वरना मुझे अपना मुंह खोलने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। समझ गई? उसकी कोई जरूरत नहीं है, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। गुड, दैट्स प्रीटी गुड। ओके, हैव ए नाइस डे अनुप। आई एम सॉरी नंदिनी। हैव ए नाइस डे। बाय। अच्छा नंदिनी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तुम्हें जब भी देखती हूँ लगता है तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। हेलो शर्मा जी, अनुपमा बोल रही हूँ जी। मुझे 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आधे घंटे में मुझे ऑफिस में मिलिए जी।
आओ विमला, मिला ही विशाल से। हाँ अनु, कुछ एफडीज थी, मैच्योरिटी टाइम आ रहा था, सो बैंक चली गई थी साइन करने। अच्छा, कितने की एफडी थी? ज्यादा नहीं, यही सिर्फ 1 करोड़ की। 1 करोड़? तो क्या सोचा है, किस तरह से इन्वेस्ट करोगे? अभी कुछ सोचा नहीं। असल में एक एफडी अभी और है, उसका भी मैच्योरिटी टाइम आ रहा है, फिर सोचूंगी क्या करना है। चल छोड़ना, हम भी क्या ये पैसों की बात लेकर बैठ गए। अपनी बहू नंदिनी के बारे में कुछ बता ना, उसकी शादी रवि से कैसे हुई? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो एक अनाथ है, किसी कंपनी में काम करती थी। इससे ज्यादा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और तूने यकीन भी कर लिया? अब रवि उससे शादी करके उसे घर ले आया। यकीन करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बाद में सलोनी ने पता लगाया कि ये सारी बातें झूठी थी। क्या नंदिनी जानती है कि उसके इस झूठ के बारे में तुझे पता है? नहीं, नंदिनी को अब तक नहीं पता। समझ में नहीं आता आखिर सच्चाई क्या होगी। वो तो है, पर तुझे पता है कल मैंने उसे फोन पर किसी को 25 लाख रुपए देने की बात कहते सुना था। 25 लाख रुपए? इतने सारे रुपए वो लाएगी कहाँ से? लाएगी कहाँ से? जब तू उसे अपने सारे अधिकार दे रही है तो 25 लाख रुपए उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? रवि बेटा, रवि बेटा। अरे माँ, आप क्यों आई है? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। बेटा, तुम तो जानते हो ना, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी नंदिनी के नाम करने का सोच रही थी। जानता हूँ माँ। लेकिन बेटा, फिलहाल नंदिनी पे कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी तबीयत भी अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, उसे तुम्हारी देखभाल करनी पड़ती है। अब ऐसे में अगर ये प्रॉपर्टी का बोझ भी उसके सर डाल दें तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए बेटा मैं सोच रही थी फिलहाल जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, आगे बाद में सोच लेंगे। लेकिन बेटा, नंदिनी को इस बारे में बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं माँ, नंदिनी बुरा क्यों मानेगी? मुझे नहीं लगता नंदिनी बुरा मानेगी। मुझे लगता है बेटा, नंदिनी को काफी रुपयों की जरूरत है। नंदिनी को? पर क्यों माँ? हाँ बेटा, मुझे अरेस्ट करवाने के लिए उसने इतना बड़ा ड्रामा किया। नकली पुलिस मंगवाई, मुझे डराया, धमकाया। ऑब्वियसली ये सब कुछ उसने प्रॉपर्टी के लिए ही किया ना। अब इतना सब कुछ करने के बाद अगर उसे प्रॉपर्टी ना मिले तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। इसीलिए मैं तुमसे पूछने आई थी कि जो मैं फिलहाल कर रही हूँ क्या वो ठीक है? अब क्या कह रही है माँ? ये सब नंदिनी ने किया है? बेटा, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि तुम्हें 25 लाख रुपए के बारे में भी कुछ नहीं पता? मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ, इस घर में हो क्या रहा है? नहीं मालूम मुझे वो 25 लाख वाली बात। एक्चुअली बेटा, नंदिनी ने किसी से वादा किया है 25 लाख रुपए देने का। विमला ने उसकी ये बात फोन पर सुनी।
वो किसी को कह रही थी कि वो उसे आज 25 लाख रुपए देगी। हाँ बेटा, पता नहीं ये आदमी कौन है और नंदिनी उसे 25 लाख रुपए क्यों दे रही है। मैं चाहती हूँ तुम इस बात का पता लगाओ। जी माँ। विश्वास है ये अपना इतिहास है जीवन का सिंह